कर चुके हैं इंडिया श्रीलंका स्पेशल रणतंत्र। कोलकाता में हुआ दूसरा वनडे मैच में क्या हुआ वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। 2014 की बात है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने नहीं थे तब तक। उस वक्त आईपीएल में शाहरुख खान की टीम में एक स्पिनर की एंट्री हुई। स्पिनर का नाम था कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाजी करने वाला देश का अकेला फेमस गेंदबाज। अगले कई सालों तक कुलदीप कोलकाता के प्राइम स्पिनर बनकर रहे। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने उनकी एंट्री टीम इंडिया में करा दी और फिर कुलदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साउथ अफ्रीका हो या इंडिया, कुलदीप जहां खेले उन्होंने विकेट लिए। साल 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को जिस गेंद पर उन्होंने आउट किया था, वो गेंद अगर कभी एनएफटी पर बिके तो मैं ही खरीदूंगा, मुझे वो गेंद इतनी पसंद है। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद धोनी रिटायर हो गए। इसका अचानक से इंपैक्ट कुलदीप की गेंदबाजी पर देखने को मिला। कुलदीप का एक्स फैक्टर गायब हो गया और फिर कुलदीप टीम से गायब हो गए। मामला इतना बिगड़ गया कि कोलकाता की टीम में भी उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी। कोलकाता वाले उन्हें बेंच पर बिठाने लगे और अल्टीमेटली 2021 में कोलकाता और कुलदीप यादव के बीच की दोस्ती टूट गई, जो कि एक तरह से कुलदीप के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि दिल्ली के लिए जब कुलदीप खेलने आए तो वो कुलदीप 2.0 थे। वर्जन नया था लेकिन विकेट लेने की क्षमता पुरानी वाली थी। धीरे धीरे कुलदीप की मेहनत रंग लाई और कुलदीप फिर से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाने लगे। टेस्ट में तो एक बार फिर से वो रेगुलर प्लेइंग 11 में आ गए। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी उनका भौकाल अब वापस आने लगा। साल 2023 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम बननी है, एक तरीके से समझ लीजिए उसका ट्रायल हो रहा है और कल कुलदीप उस ट्रायल में डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। इससे ज्यादा और पोएटिक क्या होगा कि कुलदीप अपनी वापसी उसी मैदान से कर रहे हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन कुलदीप से पहले श्रीलंका के टॉप ऑर्डर में सेंध लगाने वाले अपने मोहम्मद सिराज थे, जिन्होंने ओपन करने आए श्रीलंका के 2 फर्नांडो में से फर्नांडो नंबर 1 अविष्का को एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड मार दिया। हालांकि फर्नांडो नंबर 2 जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, वो पुष्पा की तरह झुकने के मूड में नहीं थे। वह झुकेगा नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। कुशल मेंडिस के साथ उन्होंने एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके श्रीलंका को 100 के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था श्रीलंका वाले बेस बिल्ड करके इंडिया को लंबा चौड़ा टारगेट देने वाले हैं, लेकिन यहां पर एंट्री हुई हमारे यादव जी के लड़के कुलदीप की, जिन्होंने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान शानका को पैर के पीछे से बोल्ड मारा और अगले ही ओवर में चरित असलंका को बोल्ड करके मामला खत्म कर दिया। बची खुची कसर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज गेंदबाजी से पूरी करी। पिछले मैच में 300 रन बनाने वाली श्रीलंका इस मैच में बमुश्किल 200 पार कर पाई और 40 ओवर से पहले ऑल आउट हो गई। इंडिया को जीतने के लिए 216 का टारगेट मिला। टारगेट छोटा था और ऐसी गारंटी हो गई थी कि मैच हम ही जीतेंगे। दूसरी इनिंग शुरू हुई तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने पिच का सही इस्तेमाल किया। गुवाहाटी की रोड के बाद कोलकाता की पिच बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। श्रीलंका के केस में तो हमने ऐसा देखा ही। इंडिया वाले भी फंसे फंसे नजर आए। वैसे तो ईडन गार्डन रोहित शर्मा का भी फेवरेट ग्राउंड है। इस मैदान पर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन आज तो श्रीलंका ने इतना टारगेट ही नहीं दिया था। शायद इसीलिए रोहित भैया अपना विकेट देकर चले गए कि इतना कम टारगेट पर मैं क्या ही रन मारूं। लेकिन उनके पीछे पीछे विराट कोहली और शुभमन गिल भी चले गए। 100 रन नहीं बने थे और इंडिया के 4 विकेट जा चुके थे, जिसमें चौथा श्रेयस अय्यर का था। ये वो वक्त था जब हमको धक धक हो रहा था कि क्या अब 217 का टारगेट भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहां हमारे केएल राहुल भैया चल गए। इंडिया में अगर इस वक्त 99% लोगों को टीम इंडिया बनाने का मौका मिले तो केएल राहुल को पहली फुर्सत में बाहर बिठाकर सूर्या भैया को टीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के 1% है वो टीम इंडिया के मैनेजमेंट का हिस्सा है और उनको हमसे बेहतर पता है कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में कहां फिट है। नंबर गलत नहीं बोलते और केएल राहुल ने नंबर 5 पर इंडिया के लिए बल्लेबाजी करते हुए 16 इनिंग में 5 हाफ सेंचुरी और 1 शतक लगाया है। कल भी केएल राहुल धीमे थे। उनकी पारी एंटरटेनिंग नहीं थी लेकिन कारगर थी। पहले हार्दिक पांड्या के साथ और फिर अक्षर पटेल के साथ उन्होंने तय कर दिया कि टीम इंडिया मैच हारेगी नहीं। विनिंग शॉट मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने लगाया और इस तरह टीम इंडिया ने एक और बायलैटरल वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। अपने घर पर 2010 के बाद टीम इंडिया ने 25 सीरीज खेली हैं, जिसमें से मात्र 3 में उनको हार मिली है। इसे कहते हैं डोमिनेंस बाबा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका T20 और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। अब क्लीन स्वीप करने के लिए हमें संडे तक का इंतजार करना पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में दोनों टीमें सीरीज का आखिरी ओडीआई खेलने के लिए आज पहुंच जाएंगी।